नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पार्वती माता की मांग में सिंदूर भरने का नियम कैसे उठाया जाता है और साथ ही तुलसी माता जी पे भी सिंदूर चढ़ाना या बिंदी चढ़ाने का नियम संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक किया जाता है। इसे कैसे किया जाता है इस बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्वती माता की मांग में सिंदूर भरने का नियम इस संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक किया जाता है, मतलब 365 दिन लगातार किया जाता है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नियम टूट जाता है। और यदि पीरियड में ये नियम छूटता है तो उतने दिन बढ़ाकर आप कर सकते हैं। इस नियम को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या बाहर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन नहीं जा पाए तो घर के मंदिर से ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, पर जहाँ से भी करते हैं तो एक बार ही लगातार किया जाता है। या तो घर के मंदिर से करें या बाहर के मंदिर से कर सकते हैं। घर के मंदिर में कर रहे हैं तो 3 या 5 बार सिंदूर लगा के एक बार अपनी मांग में सिंदूर ले लें। इसे सुहाग लेना कहते हैं, जिससे पार्वती माता आपके सुहाग की लंबी उम्र करती हैं। ये नियम आपको प्रतिदिन करना होता है, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। इस नियम को लगातार किया जाता है। साथ ही जब संक्रांति अगली आती है तो इसका उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन में सुहाग की पूरी सामग्री होनी चाहिए, फल फूल मिठाई दीप नैवेद्य सभी चीज होना चाहिए। शास्त्रों के कहे अनुसार इसमें चांदी का सिंदूरा दान करना बहुत अति उत्तम माना गया है, जिसमें सिंदूर भर के आप पंडित को या किसी सुहागिन स्त्री को, अपनी सास नंद को भी दे सकते हैं। और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो लकड़ी के सिंदूर को भी भर के आप दान कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह तुलसी माता का भी नियम लिया जाता है सिंदूर का या बिंदी लगाने का, तो इसे भी पूरे साल भर तक नियम किया जाता है, संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक। इसमें आप तुलसी माता की सिंदूर भरने का नियम भी ले सकते हैं या बिंदी लगाने का भी नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन एक बिंदी लगानी है या सिंदूर भी प्रतिदिन एक बार या 5 बार लगा सकते हैं। उसके बाद सिंदूर अपनी मांग में लगा सकते हैं। और अगर बिंदी से कर रहे हैं तो बिंदी गमले में लगाती जाएं। यदि आपको लगे कि गमला भरने वाला है तो आप उसमें से अगले दिन सुहाग ले सकते हैं, अपने माथे पे बिंदी को लगा सकते हैं। इससे सुख सौभाग्य में तो वृद्धि होती है, साथ ही पति की लंबी उम्र भी होती है। इसी तरह मकर संक्रांति से दिया बाती का नियम भी लिया जाता है। दीपक आप आटे का, मिट्टी का, पीतल का, लोहे का कोई भी ले सकते हैं। ये दीपक तुलसी माता के पास शाम के समय जलाया जाता है। बाती रुई या कलावी की ले सकते हैं। प्लेट में चावल के ऊपर दीपक जलाना चाहिए। ये चावल हर बार यूज कर सकते हैं, यदि खराब ना हो तो बाद में पक्षियों को भी दे सकते हैं। दीपक का पूजन करें रोली चंदन से तिलक लगाकर। दीपक के बाद मकर संक्रांति से लेकर 365 दिन ये दीपक जलाना होता है, तो एक भी दिन इसमें गैप नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश नियम 1-2 दिन छूट जाए तो अगले दिन दीपक बढ़ा के जला देना चाहिए। इसके बाद उद्यापन में आप एक साड़ी कोरी लें और चूड़ी बिंदी सिंदूर सुहाग का सामान लगाकर ब्राह्मण या सास नंद को दे सकते हैं। इसके बाद खोए के 365 दीपक बनाकर सामान के साथ दान भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, साथ ही पति की लंबी उम्र होती है। तो इस प्रकार विधि विधान से पूजन अर्चन करने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।